नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से चैनल पर। सुरभि आज फिर से खिड़की पर बैठी बादलों को निहार रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कितना खूबसूरत लगता है दूर से सब कुछ, और हकीकत उतनी ही भयावह होती है। तभी एक बादल का टुकड़ा आया और उसने कई छोटे छोटे टुकड़ों को खुद के आगोश में समेट लिया। जो अभी दिखाई दे रहे थे वे सब छोटे छोटे टुकड़े अब अपनी पहचान खो चुके थे, बिल्कुल उसी की तरह। दरवाजे की घंटी बजती रही और वो अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकले। भाभी जी, दरवाजा खोलिए। बाई की आवाज़ सुनकर वो चौंकी और भागकर दरवाज़ा खोला। शहर की हलचल के बीच एक छोटे से अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर राकेश और सुरभि रहते थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी फिल्मी जोड़े जैसी लगती, सफल, खूबसूरत और एक दूसरे के साथ। लेकिन असलियत ये थी कि उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे उलझनों की गिरफ्त में फंसता जा रहा था। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सुबह से शाम तक काम की भागदौड़ में डूबा रहता। उसे लगता था कि वो अपनी मेहनत से ही इस घर को चला रहा है, इसलिए उसके थक जाने पर सुरभि को समझना चाहिए। दूसरी ओर सुरभि ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि घर और राकेश का पूरा ध्यान रख सके, पर उसके दिल में अक्सर ये कसक उठती कि उसके प्रयासों को कोई नहीं देखता। धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दे बड़ी बहसों में बदलने लगे। तुम्हें कभी ध्यान है कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ? सुरभि एक शाम फट पड़ी। राकेश ने थके स्वर में जवाब दिया, सुरभि, मैं सारा दिन खून पसीना बहाकर काम करता हूँ और तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है। ये वही क्षण था जब उनकी बातों में प्यार की जगह चुभन आने लगी। हर रात जब दोनों अलग अलग करवट लेकर सोते तो उनके बीच की दूरी और बढ़ जाती। सुरभि का दिन रोने को करता, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक देता। राकेश भी चाहता था कि सब पहले जैसा हो जाए, पर उसकी ईगो उसे सुरभि से बात करने नहीं देती। रिश्ते का यही सबसे बड़ा जहर था, चुप्पी। एक दिन घर में और बड़ी तकरार हुई। राकेश ने ऑफिस से आकर खाना मांगा, जबकि सुरभि बच्चों के होमवर्क और रसोई के बीच उलझी हुई थी। बस एक पल की खींच ने राकेश को गुस्से ने भर दिया। अगर इतनी मुश्किल है तो मत करो ये सब, उसने ऊंची आवाज में कहा। सुरभि की आंखें भर आईं। तो क्या मैं सब छोड़ दूं? मैंने अपने सपने पहले ही छोड़ दिए हैं। क्या अब मेरी इज्जत भी कोई मायने नहीं रखती? उस रात दोनों बिल्कुल अलग अलग कमरों में सोए। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उनके भीतर की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मोड़ पर खड़ा कर दिया। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त राकेश का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो मामूली थी, पर सुरभि का दिल हिल गया। उसने घबराकर राकेश को गले से लगा लिया, आंसू रोक न पाई। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? उसने रोते हुए कहा। राकेश ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो वही प्यार था जिसे वो अनदेखा कर रहा था। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाइयाँ उनकी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। राकेश ने धीमे स्वर में कहा, सुरभि, माफ कर दो, मैं तुम्हारे होने की अहमियत भूल गया था। तुम सिर्फ मेरे घर की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। सुरभि ने भी आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी ये भूल गई थी कि तुम्हारी मेहनत के बिना ये सब अधूरा है। हमें लड़ना नहीं, साथ चलना चाहिए। उस रात दोनों ने लंबी बातचीत की, सारे गिले शिकवे खोले, आंसू बहाए और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। अब चुप्पी की जगह संवाद ने ले ली थी। उनके दिलों में फिर से प्यार जाग उठा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिल से। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।